अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं 1 जनवरी से लेकर 7 जन तक, लेकिन इन दो खबरों से आपकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज एक्सपेक्टेड है। ऐसा चेंज जो आपके जज्बात को प्लेजेंट कर देगा, जो आपकी फैमिली लाइफ में ग्रोथ लाएगा, जो आपकी स्पिरिचुअल साइड पर ग्रोथ लाएगा। सब तफसील बयान करता हूँ। एक तो वीनस है 3 जनवरी को, वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। पहले 12वें घर में था, नुकसान कर रहा था, लव लाइफ में कमज़ोरियाँ थीं, अब वो फर्स्ट एंगल पर आएगा। जज्बाती कैफियत अरूज पकड़ेंगी, तफसील अभी बयान करूँगा। 6 जनवरी को पूरा चांद होगा, कैंसर एंगल पर होगा, आपका 6th एंगल है। 6 जनवरी 6 छठा हाउस और छठे हाउस का ही रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज मैक्सिमम गैर मामूली कामयाबी है आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड पर, वो भी तफसील बयान करता हूँ। लेकिन शुरू करते हैं सैटर्न से। सैटर्न इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं वो अपनी शख्सियत में निखार देखेंगे, शान और शौकत, उनका विजन ब्रॉड होगा, वो अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, वो अपनी तालीमी सरगर्मियों पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। जो क्रिएटिव एक्वेरियंस हैं वो नए ट्रेंड सेट करेंगे। जो रिसर्चेज हैं वो अपनी रिसर्चेज में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपके जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं, आप चीज़ों को जो जज करते हैं, लोगों की नीयतें जज कर सकेंगे, रवैये जज कर सकेंगे, लोगों की पॉलिसीज़ को जज कर सकेंगे। ये सब क्वालिटी सैटर्न के वजह आपको मिल रही है। आपके लिए सन आपके 12th एंगल पर है, ये अभी भी कमज़ोर है। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जब किसी ऐसी जगह पर आप बैठे हों जहाँ पर बहुत आपकी मुखालफत हो रही हो, तो शायद आप बैकफुट पर आ जाएं। बट ऐसा सिर्फ 20 जनवरी तक होगा। 20 जनवरी से आपका नया साल शुरू होगा। आपका नया साल 1 जनवरी से शुरू नहीं होगा। आपका नया साल जिसमें सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा, ऐसा 20 जनवरी को होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ही अच्छी खबरें सुना रहा हूँ आपको। आपके लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन 12th एंगल पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन को जुपिटर बहुत अच्छे तरीके से रिप्लेस कर रहा है। 3rd एंगल पर जुपिटर है एंड वो आपके लिए अच्छे तरीके से सपोर्टिव है। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक तो है 12th एंगल पर, वो जहन को थोड़ा खलफशार की तरफ लेकर जाएगी। उसकी वजह से थोड़ा सा आप जल्दबाज हो सकते हैं, थोड़ा सा आप डरे डरे से रह सकते हैं, डरपोक। बट वो सिर्फ सर्टन टाइम के लिए। 18 जनवरी को ये वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा। मार्स भी आपका रेट्रोग्रेड है अनफॉर्चुनेटली एक्वेरियंस मार्स, लेकिन अभी 11 जनवरी को ही ठीक हो जाएगा। एंड मज़े की बात यह है कि मार्स जब 11 जनवरी को डायरेक्ट होगा, फिर पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। एंड यू विल बी ऑन योर मैक्सिमम इन योर कंपटीशन एबिलिटीज़, इन योर फैमिली लाइफ एंड इन योर कैरियर। स्पेशली प्रॉपर्टी एजेंट्स एक्वेरियंस बहुत ग्रोथ पकड़ेंगे, बहुत तेज़ी से सौदे बनेंगे, बहुत तेज़ी से प्रॉफिट आएगा, तवक्को से बढ़ के आएगा। ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मार्स ने अगले हफ्ते डायरेक्ट होना है, अभी तो रेट्रोग्रेड ही है इस पूरे हफ्ते। फुल मून, उसकी जो इस्तिलाहात हैं वो अब सुनिए। पूरा चांद जज्बाती कैफियत, जदीदियत लाता है, जहन में मैच्योरिटी लाता है, नई तरज की ज़िंदगी गुजारने के तरीके, नए तरज के प्यार करने के तरीके, नई तरज की रूहानियत, नई तरज की फ़हम और इदराक, ये चांद की वजह से आते हैं। एंड चांद वो वाहिद प्लैनेट है जो हर महीने पूरा होता है मुकम्मल। चांद वो वाहिद प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में विदिन 25 डेज़ पूरा चक्कर काट लेता है। तो उसका पूरा होना कोई बड़ी बात तो नहीं, 2.25 दिन के लिए पूरा होता है। लेकिन इस दफ़ा वो बड़ी बात इसलिए है कि पूरा चांद 6th एंगल पर है और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब पूरा चांद होने से हमेशा हमें भरपूर फ्यूल मिलता है, बट जो कैंसर एंगल पर फ्यूल मिलता है उससे कम होता है। अब जो कैंसर एंगल पर फ्यूल मिलेगा साल में एक ही दफ़ा मिलता है। इसके बाद जो फुल मून होगा वो एक नेक्स्ट एंगल पर होगा। 11 महीने के बाद अब वो कैंसर एंगल पर आकर पूरा होगा हर महीने, लेकिन कैंसर एंगल पर 11 महीने में। इस फुल मून से आपको अपनी तबीयत में अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, उसकी अपीयरेंस, उसकी स्टैमिना, उसे इन्हांस करने को दिल करेगा, अच्छा लगने को दिल करेगा। सादा लफ्ज़ों में आपको अपनी जो फ़िज़िकल एबिलिटीज़ हैं, फ़िज़िकल अपीयरेंसेस हैं, उनको मेंटेन करने को दिल करेगा। तो एक्सरसाइजेज़ की तरफ मुतवज्जे होना, हार्ड वर्क की तरफ मुतवज्जे होना, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना, खाने पीने में मोहतात रहना, ये दिल करेगा। और इसी आदत को अपनाइए, ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात तो नहीं, ये किसी डॉक्टर की एडवाइस तो नहीं है। मतलब ये तो सोलर सिस्टम से आपको नेचुरल फ्यूल आ रहा है जिससे आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो आदत बनाइए। दूसरा,
जब भी फुल मून कैंसर एंगल पर होता है तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स होती है, अच्छे और बुरे की तमीज़, हिस्से मिज़ाह में इजाफा, रूटीन से हटकर कुछ नई एक्टिविटीज़ करना जिससे नई दिलचस्पियाँ, नई अचीवमेंट्स पैदा हों, ऐसे काम करना जिससे वेलफेयर प्रोड्यूस हो, काम आप करें, फ़ायदे कई लोगों तक पहुँचें, ऐसे इक़दाम करना जिससे दिल का मौसम अच्छा रहे, ज़हनी काबिलियत में इजाफ़ा हो, बुरी आदतों का ख़ात्मा हो, इस तरह की चीज़ें आपको। एंड फिर इस फुल मून से 6, 7 और 8 तारीख को आप गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते थे, सरकारी ऑफिसर से मिलना चाहते थे, किसी कानूनी पेचीदगी से बाहर निकलना चाहते थे, किसी को अपनी राय से मुत्तफ़िक करना चाहते हैं, तो 6, 7 और 8 तारीख आपके लिए मुफीद रहेगी। मार्स की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी 11 तारीख को, मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी 18 तारीख को, एंड अदरवाइज ऑल solar system in your support, in your nature, in your performances, in your plans, in your love life, in your multitasking, in your career, in your learning abilities, in your travel, everything is on track। कोई भी एक्वेरियन इस वक्त कोई गिला नहीं कर सकता कि मेरे टाइम बहुत बुरा चल रहा है और मैं ठीक नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। कोई बुरा टाइम नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। अपनी कामयाबियों को अपनाइए, रिस्क लीजिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, अपने एहसासात के मुताबिक डिसीजन लीजिए, आप कामयाब रहें। कोई कमी रह जाए सूरज शम्स पढ़ लीजिए, और कोई कमी हो तो ब्लू सफ़ायर पहन लीजिए, ये चीज़ें आपके लिए सेटलमेंट की वजह बनेंगे। फिर भी कोई कमी रह जाए, प्रोफेशनल ओपिनियन लेना चाहें तो इन नंबरों पर रब्ता कर लीजिए। ये फ्री फोरम तो नहीं है, लेकिन इन नंबरों पर रब्ता करने से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस, उनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्यूरीज होंगी, सबका आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एक्वेरियंस। होपफुली आपको ये वाली वीडियो से अपने पहले 7 दिन 2023 के डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।